अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे सब दोस्त ठीक हैं? क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? जी 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 सर, आ रही सर, है। आवाज आ रही है। जी, जरा दोबारा कंफर्म कीजिएगा, मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है? आ रही है सर। ओके सर। चलें, जबरदस्त हो गया जी, थैंक यू। ओके जी, आज का हम सेशन शुरू करने लगे हैं। आज का आपके बैच का आखिरी सेशन है और बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है। तो आज हमारे जो टॉपिक्स हैं वो दो टॉपिक्स हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है कि क्योंकि अभी हमने पिछला तकरीबन 12-14 सेशन जितने भी हुए हमारे इस बैच के, हमने जितना भी बेसिक नॉलेज था फॉरेक्स ट्रेडिंग का, हमने वो सीखने की कोशिश की। अब जिन दोस्तों ने इस नॉलेज की सीखने के साथ साथ खुद से प्रैक्टिस भी की चार्ट के ऊपर, जितनी भी की, थोड़ी प्रैक्टिस की, तो उनको थोड़ी ग्रिप बनी होगी नॉलेज के ऊपर। अगर ज्यादा प्रैक्टिस की है तो उतनी ही ज्यादा उनकी ग्रिप बनी होगी। तो अब अगला जो स्टेप है हमारा वो ये है कि अब हम डेमो अकाउंट से रियल अकाउंट की तरफ जाएं। क्योंकि याद रखें कि डेमो अकाउंट के ऊपर आप सारी जिंदगी भी अगर नॉलेज बेस्ड ट्रेड करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, तो आपकी जो ट्रेडिंग स्किल्स हैं वो कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों? क्योंकि डेमो अकाउंट के अंदर एक प्रॉब्लम हमेशा रहता है कि उसके अंदर ट्रेड करते हुए आपकी जो फीलिंग जो है वो रियल कभी नहीं बनती। तो हकीकत में जो फियर ऑफ लॉस होता है ट्रेडिंग में, ठीक है, वो हमारे इमोशंस के ऊपर, हमारी साइकोलॉजी के ऊपर वो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। तो वो जो फियर ऑफ लॉस यानी नुकसान का जो खौफ वाला फैक्टर होता है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ रियल अकाउंट के अंदर ट्रेड करने से ही आता है। तो ये वाला जो फैक्टर है ये कभी भी हमारा जो डेमो अकाउंट होता है उसके ऊपर ट्रेड करते हुए नहीं आ सकता। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप हकीकत में ट्रेड अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो डेमो अकाउंट के ऊपर आप प्रैक्टिस करें, लेकिन उस वक्त तक जितनी इंतहाई ज़रूरी होती है। तो वो मेरे ख्याल में आज के सेशन के बाद आपको डेमो अकाउंट के ऊपर अब ट्रेड ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद अगर आप समझें कि अभी तक आपने जो प्रैक्टिस की, जो सीखा था उसके मुताबिक चार्ट के ऊपर, उसकी आपकी ग्रिप कितनी बनी है, उस बेस के ऊपर आपको रियल ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप डिसीजन लें। और रियल ट्रेड के ऊपर अपना, जो हमारा जो ब्रोकर है जिसके साथ मैं काम करता हूँ, उसका नाम है न्यूरॉन मार्केट्स। www उसकी वेबसाइट है जी, डॉट न्यूरॉन, NEURON, न्यूरॉन, MARKETS मार्केट्स.com। तो यहाँ पे आप अपना, जिस दोस्त ने भी आपको ये लिंक भेजा, ठीक है, उसके रेफरेंस से, ठीक है, उस दोस्त से इसका एक लिंक होता है अकाउंट बनाने के लिए, रियल अकाउंट बनाने के लिए उन्हें कहें कि वो आपको लिंक भेजें अपना, ठीक है, और रियल ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं। तो रियल अकाउंट जब आप न्यूरॉन के अंदर बनाएंगे तो इसका आपको फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि देखें, एक तो सबसे बड़ी बात न्यूरॉन में ये है कि इसमें हमारी हर तरह की गारंटी है। ठीक है जी, हमारी सब टीमों के लिए गारंटी क्या है कि ये ब्रोकर एक नंबर ब्रोकर है, कि ये ब्रोकर एक नंबर
ब्रोकर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप बेशक $10 डिपॉजिट करें और प्रॉफिट करके, ठीक है, आप हजारों डॉलर बनाएं या लाखों डॉलर बना लें, लाखों डॉलर जितने मर्जी बना लें, ठीक है, जब भी आप विड्रॉ करेंगे, पैसा निकालना चाहेंगे, ठीक है, विड्रॉ करेंगे, तो जितना विड्रॉ करेंगे, जो आपको विड्रॉल मिलेगा, ठीक है जी, टाइम के अंदर आपको विड्रॉल मिलेगा, इस चीज की हमारी गारंटी है। इसके बाद दूसरी गारंटी कौन सी है कि आपका ट्रेड करते हुए, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, अगर ब्रोकर की गलती, ब्रोकर की साइड से गलती साबित हो जाए, तो उसकी वजह से, गलती की वजह से जो आपका लॉस हुआ है, ठीक है, वो हम रिकवर करवा के देंगे। आपका कोई भी नुकसान, छोटा या बड़ा, हम रिकवर करवा के देंगे, लेकिन शर्त यह है कि ब्रोकर की किसी गलती की वजह से वो नुकसान होना साबित हो जाए, वो साबित हो सकता है, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं साबित करने के लिए। पर इसके अलावा आपको हर तरह की डिपॉजिट और विदड्रॉ कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो हमसे मिलेंगी, आपको ब्रोकर से भी मिलेंगी, हेल्पलाइन से भी मिलेंगी, और इन एडिशन टू दैट हमारी तरफ से भी आपको सर्विसेज मिलेंगी। तो ये सारे फायदे हैं आपके लिए, ठीक है, आपको यानी कि आप क्योंकि आगाज अभी करने लगे हैं रियल में, तो आपको ऐसा फील होगा कि ये तो बड़ा जबरदस्त है हर तरह का सिस्टम, ठीक है जी। तो अब हम आगे आते हैं जी कि याद रखें कि जो पहला आपका अकाउंट होता है ना, पहला रियल अकाउंट, ठीक है, वो तकरीबन 90% रिस्क पे होता है, या 80% कह लें, 80% रिस्क पे होता है। क्यों? क्योंकि अभी आपने सीखा है डेमो अकाउंट के ऊपर, डेमो अकाउंट से अब आप आने लगे हैं रियल अकाउंट के ऊपर। तो कोशिश करें कि पहले अकाउंट में कम से कम डिपॉजिट करें, कम से कम डिपॉजिट करें, क्योंकि इससे आप सीखेंगे ज्यादा, अपनी गलतियों से भी सीखेंगे। तो वो कम से कम डिपॉजिट कितना होना चाहिए? मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी कि मैं टोटल जो है वो मेरे पास $1000 है जो मैं डिपॉजिट कर सकता हूं। तो आप $1000 डिपॉजिट पहली दफा मत करें, पहली दफा आप डिपॉजिट करें सिर्फ $100। आप कहते हैं कि नहीं मेरे पास तो इस वक्त है जी $500 डिपॉजिट कर सकता हूं मैं, तो आपको 500 नहीं करना चाहिए, बल्कि पहली दफा आपको करना चाहिए सिर्फ $50। समझ गए इस तरीके से? क्यों? क्योंकि पहला जो अकाउंट आपका होगा ये वाश होने का या टोटल नुकसान होने का ज्यादा खतरा है, इसको 80% से ज्यादा है टोटल नुकसान हो सकता है आपका ये। लेकिन ये नुकसान जो है वो जरूरी है, इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। तो अगर देखिए, अभी तक जितना आपने नॉलेज सीखा है वो है फ्री का, ठीक है ना, आपने मेरी बातें सुनी हैं, वो जो सीखा थोड़ा बहुत उसको आपने अप्लाई किया चार्ट के ऊपर, उसके बाद उसके मुताबिक डेमो अकाउंट पे आपने ट्रेड लेने की प्रैक्टिस की, ये सारा कुछ फ्री वाला काम था। अब जब आप रियल अकाउंट पे आएंगे ना, असल आपकी जो ग्रिप बनेगी ट्रेड के ऊपर वो उस पे बनेगी। तो उसमें बहुत सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो जिन्होंने मेरी ये इस बात को गलत साबित किया है। तो हो सकता है आप भी मेरी इस बात को गलत साबित कर दें जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन ज्यादा चांसेस ये होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप पहले अकाउंट में थोड़ा डिपॉजिट करें, ठीक है, ताकि अगर आपका नुकसान भी हो तो बहुत थोड़ा हो, लेकिन वो आपको सिखाए बहुत कुछ। दूसरा जो डिपॉजिट होगा ना, जो दूसरा जो आपका सेकंड डिपॉजिट होता है, ठीक है, वो 50-50 पे आ जाता है कि अगर तो आपकी लर्निंग स्किल्स अच्छी हैं, आपने जो गलतियां की, ठीक है, उससे सीखा, तो 50% चांस है कि आप अब प्रॉफिट में चले जाएंगे, ठीक है, और 50% चांस है कि ये भी आप नुकसान कर देंगे, ठीक है। तो दूसरा अकाउंट जो है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए आपका पहले से, थोड़ा सा बड़ा। लेकिन जो तीसरा अकाउंट है ना, उसके 80
10% to 20%, 80-20 चांसेस होते हैं। 80% चांसेस होते हैं कि अगर आपने सारा कुछ ठीक सीखा है तो अब आप प्रॉफिट में चले जाएंगे, और 20% चांसेस होते हैं कि आप लॉस में जा सकते हैं। तो हम रेकमेंड ये करते हैं कि जो तीसरा डिपॉजिट हो वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अब आप ट्रेडर बन चुके हैं, काफी कुछ अपनी गलतियों से भी सीख चुके हैं, नॉलेज के साथ साथ, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ साथ। तो ये एक तो पहली बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें, रियल अकाउंट में ट्रेड करने के कुछ बुनियादी असूल हैं। रियल अकाउंट में ट्रेड करने के कुछ बेसिक रूल्स, बुनियादी असूल हैं जी। आपने कम से कम, ठीक है, 1 महीने के लिए, कम से कम 1 माह के लिए, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा, 1 महीने के लिए इन असूलों पर सख्ती से अमल करना है। ठीक है जी। उसके बाद आप खुद फैसला कीजिएगा कि क्या आप इन असूलों पे चलना चाह रहे हैं, या कि इसके इससे हट के आपको चलना चाहिए। आप बेहतर फैसला करने की पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक हो गया जी। अब ये असूल कौन से हैं? देखें, ये ज्यादा नहीं है, कोई बुनियादी असूल जो है वो अगले पेज पे मैं लिखने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला तो ये 5-6 है सिर्फ, ज्यादा नहीं है। ठीक है, पहला असूल क्या है कि कभी भी अपने चार्ट पर जो भी आपने इल्म सीखा है, नॉलेज इस्तेमाल किए बगैर, ठीक है, इसका दूसरा मतलब है कि नॉलेज के मुताबिक, ठीक है, या नॉलेज से हट के, नॉलेज से हटकर, नॉलेज से हटकर कभी भी अपने चार्ट पर नॉलेज इस्तेमाल किए बगैर आपने ट्रेड नहीं लेनी। होता क्या है, इसका मतलब क्या है कि आप देखेंगे एक चार्ट अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, MT5 के ऊपर, आपको फील होगा कि यार ये तो बहुत जबरदस्त जगह के ऊपर ट्रेड आ गई है, अब यहां से मुझे ट्रेड ले लेनी चाहिए, बाय कर लेना चाहिए या सेल कर देना चाहिए, बहुत ऊपर चला गया है, गिरना शुरू हो गया है। लेकिन आपने जो नॉलेज सीखा है वो अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं किया अपने चार्ट के ऊपर। तो इसका मतलब है कि जब तक आप अपना नॉलेज, जो भी आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, चैनल का, सप्लाई डिमांड का, जब तक आप अपने चार्ट के ऊपर वो सारा नॉलेज जितना आपको समझ आया है वो अप्लाई ना कर लें, ठीक है, उस वक्त तक आपने ट्रेड नहीं लेनी, चाहे जो मर्जी हो जाए। क्यों? ज्यादा चांसेस हैं कि अगर आप अपना नॉलेज इस्तेमाल किए बगैर ट्रेड लेंगे, वो गलत जगह से आप ट्रेड लेंगे। जब नॉलेज इस्तेमाल करेंगे ना, तो नॉलेज आपको बताएगा कि यार ये जगह सही नहीं है, ज्यादा चांसेस ये हैं, वेट करो, इंतजार करो, सही जगह बाय या सेल की ट्रेड लेने की तब होगी जब ये यहाँ पे आएगी, यहाँ से वापस पलटेगी, तब हम लेंगे ट्रेड, वो सही जगह होगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यानी कि इसका मतलब ये है कि कभी भी आपने, कभी भी, यानी कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड मत ले, नहीं लेनी। पहली बात तो ये आप सख्ती से अमल कर लें, ठीक है। और सिर्फ एक चार्ट को देख के ट्रेड नहीं लेनी। इसी के अंदर दूसरा पॉइंट है, इसी पॉइंट का, कि कभी भी सिर्फ एक चार्ट को देखकर ट्रेड मत लें, ठीक है। बल्कि होना क्या चाहिए कि आप कम से कम 3 से 4 चार्ट्स, कम से कम 3 से 4 चार्ट्स मुख्तलिफ पेयर्स के पर नॉलेज अप्लाई करें। उनमें
ठीक है, इन तीन चार में से या पांच चार्ट्स में से नॉलेज के मुताबिक जो सबसे अच्छी, सबसे बेहतर ट्रेड आपको नजर आ रही है। अच्छा, जब मैं नॉलेज की बात करता हूं तो इसमें टेक्निकल भी शामिल है, टेक्निकल नॉलेज, और प्लस फंडामेंटल न्यूज देखें कि वो तो नहीं आने वाली। हो सकता है मार्केट न्यूज का वेट कर रही हो, इसलिए रुकी हुई है, और आप वहां से बाय सेल की ट्रेड ले लें, न्यूज आए तो वो आपके फंडामेंटल टेक्निकल नॉलेज के खिलाफ चली जाए, तो आपका थोड़े वक्त में बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये भी देखना है, ठीक है जी। तो नॉर्मल औकात की बात हो रही है, उस वक्त ट्रेड लेनी है तो नॉलेज अप्लाई करें तीन चार चार्ट्स पे कम से कम, उन उन सब में फिर नॉलेज के मुताबिक जो सबसे बेहतर ट्रेड नजर आए या मिले वो लें। ठीक हो गया जी, ये पहला असूल है जी। दूसरा असूल ये है कि कभी भी अपने अकाउंट पर या ट्रेडिंग अकाउंट में 1% यानी 1% से ज्यादा रिस्क ना लें। क्या मतलब हुआ इसका कि एक वक्त में, यानी एक वक्त में, यहां पे मैं, एक वक्त में 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना आपने कभी भी, कम से कम पहले एक महीने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, समझ ले। इसका मतलब ये है कि फर्ज करें आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया $100, ठीक है जी, और जो पेयर्स हैं जिनमें आपको ट्रेड करनी चाहिए शुरू में, वो है यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी जीपी जेपीवाई, ठीक है, यूएसडी सीएडी। ठीक है, बस ये पांच पेयर बहुत है आपके लिए, या एक पेयर और कर देता हूं, एनजेड सीएडी। ठीक है, ये पेयर काफी हैं। डिपॉजिट आपने किया $100 का, इन सारे पेयर्स में से किसी एक पेयर में आपको बहुत अच्छी ट्रेड नजर आ रही है नॉलेज के मुताबिक, तो आपने ट्रेड लेनी है। एक वक्त में सिर्फ 0.01 की ट्रेड लेनी है जी। ये लॉट, इसे कहते हैं 1 सेंट की ट्रेड, 1 सेंट या 1 पैसे की ट्रेड। 0.01 ये सबसे छोटी ट्रेड है, सिर्फ ये ट्रेड लेनी है। अगर ये ट्रेड लेंगे ना, ठीक है, $100 के अकाउंट पे, तो इसका मतलब होगा कि आपका जो रिस्क है वो पता कितना ले लिया है आपने, 1% रिस्क ले लिया है आपने। समझ गए। और एक वक्त में सिर्फ एक ट्रेड लेनी है, क्योंकि ये सबसे छोटी ट्रेड ली तो रिस्क बन गया है 1%। अगर आप एक वक्त में एक और ट्रेड लेंगे, आप कहते हैं नहीं यार अभी एक ट्रेड और ले लेता हूं, एक सबसे छोटी, अब रिस्क कितना हो गया है जी, जमा 1%, तो अब टोटल रिस्क आपका हो गया है भाई 2%। तो आपने बुनियादी गलती कर दी है, अपने अकाउंट के ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल दिया है। ये नहीं करना आपने, तो एक वक्त में सिर्फ एक ट्रेड लेनी है। आगे मैं लिख देता हूं। अच्छा, थोड़ा सा इसको मजीद डिफाइन करता हूं। फर्ज करें कि एक साहब हैं, उनके अकाउंट में 200 है डिपॉजिट, ठीक है। अब वो इन्हीं पेयर में ज्यादा से ज्यादा 1% क्या, 0.01
की ट्रेड लें, पहली, ये उनकी पहली ट्रेड होगी। अगर तो ये प्रॉफिट में चली जाए तो दूसरी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। अभी इन्होंने रिस्क कितना लिया है, अभी लिया है 0.5%, यानी ½ रिस्क लिया है अभी इन्होंने। ये ज्यादा से ज्यादा रिस्क कितना ले सकते हैं, 1%। तो अब यानी एक ट्रेड ये और ले सकते हैं। तो उनको कोशिश क्या करनी चाहिए कि अगर वो पहली ट्रेड उनके नुकसान में जाए तो दूसरी ट्रेड इंतजार के बाद सही जगह से लेनी चाहिए उसी पेयर में, ताकि वो नुकसान जल्दी कवर हो। तो ये जब दूसरी ट्रेड, अब इनकी टोटल ट्रेड्स कितनी होगी, 0.02, दो ट्रेडें मिला के। तो अब इनका रिस्क कितना हो गया टोटल, जमा 0.5। अब देखें 1% रिस्क हो गया इनका। समझ गए बात को। और इसी तरीके से आप, अगर किसी का $1000 का है तो वो ले सकता है 10 सेंट की, 0.10 की ट्रेड वो टोटल ले सकता है। इसकी टेक्निक क्या होनी चाहिए कि पहली ट्रेड हो, ठीक है, मिसाल के तौर पे 0.02 की, अगर वो प्रॉफिट में चली गई तो दूसरी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो लॉस में जा रही है तो दूसरी ट्रेड जो है, ठीक है, वो पहली से डबल लेनी चाहिए, दूसरी 0.04 की ले, गैप से। अब कितना हुआ, 6। ठीक है जी। और जो तीसरी ट्रेड अगर नुकसान में जा रही है तो सही जगह से बहुत इंतजार करके ले, लेकिन कितना, 2 × 4 6 हो गया, 4 की, तो तीसरी ट्रेड भी 0.4 की होनी चाहिए। अब ये टोटल रिस्क मिला के एवरेजिंग करके कितना हो गया है जी, 1% रिस्क हो गया है। अब इसमें क्या होगा, अगर नॉलेज के मुताबिक लिया है तो अगर ये नुकसान में जा रही है ट्रेड पहली, दूसरी भी नुकसान में जा रही है, तो तीसरी प्रॉफिट में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो जब तीसरी यहां पे पहुंचेगी तो आप सारी ट्रेडें काट दें तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस पे ट्रेडें कट गई हैं। थोड़ा सा नीचे प्रॉफिट पे गई तो आप ऊपर वाली दोनों लॉस में भी काटेंगे तो अच्छे प्रॉफिट पे आपकी सारी ट्रेडें कट गई। इसे कहते हैं एवरेजिंग करना, एवरेज ट्रेडिंग। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आपकी तीसरी ट्रेड भी गलत साबित हो गई है तो फिर आप एसएल की तरफ, स्टॉप लॉस आपने ऐसी जगह पे लगाना है कि ये तीसरी भी गलत जाए तो फिर सारी कट जाएं। फिर आपने मजीद इंतजार नहीं करना, क्योंकि अगर आप 1% रिस्क पूरा ले चुके हुए हैं तो अब आपका लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। मेरी बात समझ गए। लेकिन ज्यादा दोस्त जो हैं कोशिश करें कि वो इस, क्योंकि ज्यादा दोस्त आप में से 100 200 डॉलर वाले होंगे तो वो इस कैटेगरी में रहें, इसमें मत जाएं शुरू में। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि जिन दोस्तों के $100 के या $200 के डिपॉजिट्स हैं या इससे कम हैं, वो कभी भी गोल्ड के ऊपर, जिसका पेयर है XAU UST, पर ट्रेड ना करें। क्यों, वजह, कि गोल्ड पर रिस्क डबल होता है। गोल्ड पर रिस्क क्या होता है जी, डबल होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका $100 का अकाउंट है, अगर आप गोल्ड पे ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, आप 1 सेंट लेंगे ना ट्रेड गोल्ड पे, XAU USD पे, तो ये रिस्क हो जाएगा कितना, ये 1% नहीं होगा, ये 2% रिस्क होगा। इसका मतलब है कि ये तो इस कैटेगरी में आता ही नहीं है, $100 वाला अकाउंट। जो $200 वाला अकाउंट है वो गोल्ड पे सिर्फ एक ट्रेड ले सकता है, 0.01 की, एक वक्त में। तो ये इसका रिस्क कितना हो जाएगा, 1%। जब, मेरी बात समझ गए। तो जब तक आप एक ट्रेड प्रॉफिट में, यानी टीपी, या लॉस में, नुकसान में, यानी स्टॉप लॉस, क्लोज ना कर दें, ट्रेड को खत्म, काट ना दें, क्लोज ना कर दें, कोशिश करें कि दूसरी ट्रेड मत लें। एक वक्त पहली ट्रेड के चलते हुए दूसरी ट्रेड
मत लें। लेकिन कौन से लोग? कि जिनका 1% रिस्क ऑलरेडी, जिनका 1% रिस्क पहले से ही मुकम्मल है, पहले से ही पूरा हो चुका हुआ है, जिनका, अब मिसाल के तौर पे एक बंदे का है $1000 का डिपॉजिट, वो 10 सेंट की ट्रेड ले सकता है करेंसीज में, करेंसी पेयर्स में, और गोल्ड में वो ले सकता है 0.05 की। ठीक है। तो अब इस बंदे ने ली, मिसाल के तौर पे गोल्ड पे पहली ट्रेड ली 0.01 की, तो अभी 4 ट्रेड ये और ले सकता है, इसकी मर्जी है। नॉलेज से दूसरे पॉइंट से 0.2 की ले ले, और तीसरी जगह से ये मैक्सिमम ये ले ले बस, नहीं सॉरी 2 की। अब इसको और ट्रेड नहीं लेनी, और अब इसका अगर ये भी नुकसान में जा रही है, तो अब इसको नुकसान में यानी कि एसएल पे फोकस करना चाहिए, कि कहां पे एसएल हो नॉलेज के मुताबिक, ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। मेरी बात समझ गए हैं? तो जिन दोस्तों के पास अकाउंट में है ही $100 या $200, तो उनको कोशिश करें, खुसूसन ये 100 या इससे कम वाले। हमारे पास ऐसे दोस्त हैं जो $10 से भी ट्रेड कर रहे होते हैं, $20 से भी ट्रेड कर रहे होते हैं, 30 से ट्रेड कर रहे होते हैं, 50 से ट्रेड कर रहे होते हैं। अब ये बेचारे जो सबसे छोटी ट्रेड लेते हैं करेंसी के पेयर भी, तो आप देखें इनका रिस्क कितना होता है फिर। ठीक है। ये है 10% रिस्क, ये है 5% रिस्क, ये कम करते जाएं इस तरीके से, तो आप अंदाजा लगाएं कि उनके, उनका फिर इतना ज्यादा रिस्क ले लिया, तो वो अकाउंट अगर थोड़ी सी भी ट्रेड गलत गई, तो वो अकाउंट बचेगा, नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है ना। ओके जी। ये बातें कितनी मैंने लिख दी? 2। ठीक है। कि कभी भी अपने अकाउंट में एक वक्त में 1% से ज्यादा रिस्क मत लें। ठीक है जी। अच्छा, तीसरी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि नॉलेज के मुताबिक अपनी हर ली जाने वाली ट्रेड पर टीपी और एसएल, स्टॉप लॉस जिसे कहते हैं, स्टॉप लॉस का मतलब, एसएल का मतलब स्टॉप लॉस, लाजम लगाएं। ठीक है। जब आप रियल अकाउंट पे ट्रेड शुरू करेंगे ना, तो जब आपकी ट्रेड नॉलेज के मुताबिक जो आपने ट्रेड ली, वो भी जिस वक्त $1 नुकसान पे जाएगी ना, $1 माइनस पे, तो आपका दिल नहीं करेगा स्टॉप लॉस लगाने का या उसको काटने का नुकसान पे। आप कहेंगे नहीं नहीं ये वापस आ जाएगी, थोड़ी देर के बाद वो -$2 पे चली जाएगी, वो -$3 पे चली जाएगी, -$4 पे चली जाएगी। आप आपने इस चक्कर में नहीं पड़ना। नॉलेज के मुताबिक ट्रेड ली है, क्योंकि आपकी ट्रेड है नॉलेज के मुताबिक, इल्म के मुताबिक। ठीक है। तो आपका जो एसएल है और जो टीपी है, वो भी उसी नॉलेज के मुताबिक होना चाहिए, जरूरी है होना चाहिए। अगर वो आपका नॉलेज ही गलत साबित हो रहा है, या ट्रेड आपके नॉलेज के खिलाफ जा रही है, तो फिर मतलब इंतजार करने का फायदा है कोई नहीं है। फिर थोड़े नुकसान में ट्रेड क्लोज होनी होनी चाहिए, ताकि आप ज्यादा नुकसान से बच सकें। क्यों? इसलिए याद रखें, ये बात मैं यहां पे लिख देता हूं, याद रखें, थोड़े नुकसान में, लेकिन ये सारी बातें हैं नॉलेज के मुताबिक। नॉलेज आपका बताएगा कि थोड़ा नुकसान कहां पे है, और दरमियाना नुकसान कहां पे है, और ज्यादा से ज्यादा कितने नुकसान पे ट्रेड लाजम क्लोज हो जानी चाहिए। थोड़े नुकसान में नॉलेज के मुताबिक ट्रेड क्लोज करने से आप हमेशा बड़े नुकसान से बचते हैं, बड़े नुकसान से बचते हैं, और
ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। बस ये बात याद रखिएगा। लेकिन शर्त क्या है? अगर आप अपनी गलतियों से भी सीखें, ठीक है जी, तब थोड़े नुकसान से आप हमेशा बड़े नुकसान से बचेंगे और ज्यादा प्रॉफिट कमाते रहेंगे। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसएल लगाना नॉलेज के मुताबिक और टीपी जरूरी होता है। टीपी तो आप आगे ऊपर भी कर लें, ठीक है, प्रॉफिट में जा रहा है, थोड़ा लें ज्यादा लें, लेकिन एसएल जो है वो जरूरी है, स्टॉप लॉस। ठीक है जी, ताकि आप अगर नुकसान से आपके अकाउंट में $100 है, 200 है, 1000 है, अगर $5 $10 आपका नुकसान हो गया, तो बाकी जो ज्यादा पैसा बचा हुआ है उसको सामने रखते हुए और अपने जो आपने सीखा नॉलेज और जो गलती से सीखा उसको सामने रख के आप बेहतर जगह से एक ट्रेड लेंगे तो वो नुकसान थोड़ी देर में पूरा हो जाएगा, छोटी सी ट्रेड से पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर वो आप इंतजार करते रहे कि ये नुकसान वापस आएगा, तो टाइम भी जाया करेंगे, टेंशन भी जाया होगी, ठीक है, और फायदा भी नहीं होगा। ठीक है, उल्टा आप जो है वो टेंशन में आएंगे और पता चलेगा कि पहले काश मैं थोड़े नुकसान पे ट्रेड को क्लोज कर देता नॉलेज के मुताबिक, तो अब मेरे लिए मसला ना होता। अब देखें ना, इतना नुकसान हो गया, अब मैं ट्रेड क्लोज करूंगा तो हो ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो फिर वो इंसान का दिमाग जो इमोशंस के चक्कर से ही बाहर नहीं निकल पाता, जज्बाती उसमें से। एक सेकंड जरा होल्ड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, मैं ऑफिस में ही हूँ, मैं असल में सेशन कर रहा हूँ, आधे घंटे में मैं फ्री होऊंगा तो फिर मैं कर लेता हूँ जी। ठीक है, आप उनको कह देना मैं इधर ही बैठा हूँ। ओके जी। तो ये हो गया जी हमारा तीसरा पॉइंट। ठीक है। अच्छा, जो चौथा पॉइंट है कि कभी भी कभी भी किसी दूसरे की बातों में बातों पर यकीन करके अपने अकाउंट में ट्रेड मत लगाएं। ये बहुत मैं आसान लफ्जों में लिख रहा हूं ताकि हर बंदा समझ जाए। ठीक है। होता है ना कि जी फलाने बंदे ने मुझे सिग्नल दिया है जी, फलानी वेबसाइट पे मैंने सिग्नल पढ़ा है, बड़ा जबरदस्त सिग्नल होता है। तो भाई अगर सिग्नल्स पे या लोगों के कहने पे ट्रेड, पता है कौन से बंदे लेते हैं? जो अनपढ़ होते हैं, जिनके पास ये नॉलेज नहीं होता। वो तो बेचारे, उनको तो पता ही नहीं है, वो तो इंतजार करते हैं कोई सिग्नल आए। आपने ये सारा नॉलेज इसलिए सीखा क्योंकि आप बैसाखियों के सहारे नहीं चलना चाहते। ऐसा ही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको, इसका मतलब ये है कि आपको अपना जो इल्म है हमेशा अपने सीखे हुए इल्म को चार्ट पर अप्लाई करके इल्म के मुताबिक मिलने वाली ट्रेड पर भरोसा करना चाहिए। ना कि आप किसी के कहने पे जी फलानी जगह से बाय कर लो जी, फलाने पेयर में फलानी जगह से सेल कर लो। क्यों? उसे पूछो क्यों। वो कहेगा बस सिग्नल है जी, आप कर लो, मुझे पक्का प्रॉफिट होगा। मेरी बात समझ गए? तो इस तरह की ट्रेड नहीं करनी है आपने। इससे वक्ती तौर पे हो सकता है आपको वो तुक्का लग जाए, लेकिन आज तक कोई आदमी सिग्नल से कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सका दुनिया में। प्रॉफिट जो वही कमाते हैं जो जितना भी उनके पास नॉलेज है, अपना दिमाग इस्तेमाल करके, ठीक है, फ्री माइंड के साथ, जो समझ आई उसके मुताबिक ट्रेड करते हैं। या तो थोड़े नुकसान में ट्रेड क्लोज हो जाती है, या थोड़ा प्रॉफिट लेके वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो वो एक दिन में या एक हफ्ते में 10 ट्रेड्स भी करें, एक महीने में 10 ट्रेड्स में से अगर 2 या 3 ट्रेड्स का एसएल हिट हो जाए, तो फिर भी 70 से 80% चांसेस होते हैं कि आपकी ट्रेड्स में टीपी हिट होंगी। तो एक जो कामयाब कारोबारी आदमी होता है, ठीक है, मार्केट का एक आम कारोबारी आदमी, बिजनेसमैन,
उसको भी दिन में फर्ज करें वो 3-4 डीलें करता है, सौदे करता है, तो जरूरी नहीं है कि हर सौदे में उसको फायदा हो। किसी सौदे में कम फायदा होता है, किसी सौदे में ज्यादा फायदा होता है, और किसी सौदे में फायदा बिल्कुल नहीं होता, और हो सकता है किसी सौदे में उसको नुकसान भी हो जाए। लेकिन जब वो हफ्ते में या महीने में कैलकुलेशन करता है सारे सौदों की, तो उसको पता चलता है कि ज्यादातर सौदों में उसको प्रॉफिट हुआ, थोड़े सौदों में उसको नुकसान हुआ, तो वो कहता है जी वो कामयाब बिजनेसमैन है, प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन कहलाता है। तो हमारी जो सोच है फॉरेक्स ट्रेडिंग में वो भी इसी तरह की होनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात और कि याद रखें, ये आखिरी बात है कि इस टॉपिक के हवाले से, कि कभी भी अगर, हाँ एक, रोजाना अपनी ट्रेड से प्रॉफिट कमाने का टारगेट सेट करें, टारगेट तय करें, और इस तय करदा प्रॉफिट टारगेट को हासिल करने के लिए सख्ती से अमल करें। फिर क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि आपका रोजाना जो टारगेट है प्रॉफिट कमाने का, वो कितना होना चाहिए? आपका रोजाना का प्रॉफिट का टारगेट कितना होना चाहिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादातर लोग जिनको नॉलेज भी आता है, ग्रिप भी होती है, सारा कुछ ठीक कर रहे होते हैं, सिर्फ एक गलती ये वाली कर रहे होते हैं जो मैं आगे लिखूंगा बोलूंगा, और इसलिए वो नुकसान में रहते हैं, बेचारे ज्यादा नुकसान करते हैं। ठीक है, वो क्या है कि भाई आपने कभी भी, पूरे एक महीने की बात कर रहा हूं, ये मैं रेड में लिख लूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहले एक महीने में आपका रोजाना, को इंग्लिश में डेली कहते हैं, डेली प्रॉफिट का टारगेट आधे फीसद से लेकर 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात जितनी जल्दी आपको समझ आ गई ना, और अगर आपने जितनी जल्दी समझ आने के बाद इस बात पे अमल करना शुरू कर दिया सिर्फ पहले एक महीने के लिए, ठीक है, उतनी जल्दी आप प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे, ज्यादा प्रॉफिट बनाने वाले ट्रेडर बन जाएंगे फॉरेक्स में। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। इसका मतलब क्या है कि देखें, आपके अकाउंट में आपने डिपॉजिट किया $100, ठीक है जी, डिपॉजिट। आपका डेली का टारगेट कितना हो गया? डेली प्रॉफिट टारगेट कितना कमाना चाहिए? आधा फीसद होता है भाई, 0.5 $1 कितना होता है? $1। ये आपका डेली प्रॉफिट का टारगेट है इस अकाउंट के ऊपर। तो ये तो आपको सबसे छोटी ट्रेड ये है। एक ही ट्रेड आपको हो सकता है $1 से $2 प्रॉफिट दे दे। प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा ये है, थोड़ी सी देर में। तो आप कहेंगे कि यार अता साहब ने तो कहा था भाई आधे से $1 प्रॉफिट कमाना है, इससे ज्यादा नहीं कमाना। तो एक ही ट्रेड आपको $1 से $2, हो सकता है $3 भी प्रॉफिट दे दे। जब ये थोड़े वक्त में आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा ना, तो प्रॉब्लम ये है कि अब आपका लालच और ज्यादा बढ़ जाएगा।
ठीक है। तो भाई ऐसी सूरत में अगर एक एक ही ट्रेड $1 से $2 प्रॉफिट दे रही है, देखते देखते $2 दे रही है, तो अब आपने कितना कमा लिया भाई? अब आपने कमा लिया है 2%। अब आपका प्रॉफिट हो गया है 2%। तो अब आप रुक जाओ, ट्रेड क्लोज कर दो, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में मत पड़ो, ये आपकी आदत खराब करेगा। अब आपने कितना कमा लिया? टारगेट था आधे फीसद से 1%, उस यानी आधे डॉलर से $1। एक ही ट्रेड से आपने कमा लिया $2। तो आप इस ट्रेड को क्लोज करो। $2 बहुत हैं, ज्यादा के लालच में मत पड़ो। और जब 2% आपने एक ट्रेड से या दो छोटी छोटी ट्रेडों से प्रॉफिट कमा लिया है, अब आपको चाहिए ये कि आज के दिन में रियल अकाउंट पर, यानी अब इसके बाद, अब आज के दिन में रियल अकाउंट पर ट्रेड मत करें, कल का इंतजार करें, अगले दिन का इंतजार करें, फिर अगले दिन का जो टारगेट है उसके मुताबिक आप ट्रेड करें। मेरी बात समझ गए हैं? लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा, ये सबसे मुश्किल बात है, ये इसलिए मैंने आखिर में रखी है, क्योंकि आपके हाथ में इतनी खारिश होगी, खुजली होगी, कि आप इंतजार नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना? मतलब आप कहेंगे कि यार ये क्या बात है, देखो ये तो सिंपल, हम छोटा सा रिस्क ले रहे हैं नॉलेज के मुताबिक, अब तो बात की समझ आई है, मजा आना शुरू हुआ है। तो एक अगर हम एक $2 मिल सकता है, $1 मिल सकता है, 1%, तो यही ट्रेड हम अगर बेहतर जगह से लें तो 2% भी तो प्रॉफिट हो सकता है, 5% भी तो हो सकता है थोड़ी देर में, 10% भी तो हो सकता है भाई, हो सकता है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक बिखरे हुए समंदर का नाम है। क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग? इसमें अगर तो आप किनारे पे खड़े होके हाथ धोएं, नहाएं, थोड़ा सा पानी जितना चाहिए लेके चले जाएं, समुद्र को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने ये सोचा ना कि नहीं, मैं तो समुद्र के बीच में जाके जरा तारी शारी लगाता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, तो फिर भाई इसमें से बहुत कम लोग बाहर आते हैं। मेरी बात समझ गए? तो इसलिए आपने भाई इस चीज के ऊपर सख्ती से अमल करना है। कौन सी चीज? के रोजाना का प्रॉफिट का टारगेट बहुत ज्यादा आपकी हो गई है ना, ग्रिप बन गई है, तो 1 से 2% कर ले। ये इससे ज्यादा मत हो, से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पहले 1 महीने में से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है? मुझे दोस्त बताते हैं जी, सर जी $100 का डिपॉजिट है, आप देखें ना आज के दिन में मैंने $25 प्रॉफिट बना लिया है। अब मुझे उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, खुश होना चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं, इसका मतलब है यार आप ना, आपको खुदकुशी करने के लिए बहुत जल्दी है, आपका ये अकाउंट बस थोड़े थोड़े देर का मेहमान है। क्यों? क्योंकि जाहिर है उसको लालच इतना ज्यादा बढ़ गया है ना उसका, उसने वो और रिस्क लेना है। उसके जहन में तो ये आ जाएगा कि यार ये $100 से मैं $1000 क्यों ना बना लूं एक ही दिन में, थोड़ी देर में, क्योंकि पैसा तो बनता है यहाँ पे। अब उसका लालच बढ़ा, इधर से उसका काम खराब होना शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? तो आपने इस अपने लालच को कंट्रोल करना है, शुरू थोड़ा रखना है। 1 से 2% प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है भाई, रोजाना। दुनिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग के अलावा आप कोई भी कारोबार कर लें, इतना प्रॉफिट आपको महीने में भी नहीं मिलता, महीने में नहीं मिलता किसी और कारोबार में, चेक कर लें आप। ठीक है ना? आधे से 1% मिलता है महीने का। ठीक है? वो भी गारंटी नहीं होती। तो यहाँ पे रोजाना आराम से आप कमा सकते हैं। ठीक हो गया जी? तो ये कुछ बुनियादी बातें थी जिन्हें हम प्रिंसिपल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है? इन पे सख्ती से अमल करें सिर्फ 1 महीने के लिए। इससे क्या होगा, अगर आपने सख्ती से अमल कर लिया ना, तो फिर आपकी आदत बन जाएगी। ठीक है? तो याद रखें कि वो कहते हैं ना कि कोई आदमी अगर कामयाब है या नाकाम है, तो ये दोनों आदतें हैं। ये कामयाब आदमी की आदत है कि वो कामयाब होता है,
नाकाम जो है बेचारा, उसकी आदत ही है कि उसकी आदत ऐसी बनी हुई है कि उसने नाकाम ही होना है। तो इसलिए आपने अपने लालच के ऊपर कंट्रोल करना है और इन बातों का 1 महीने के लिए कम से कम सख्ती से इन पर अमल करना है। ठीक हो गया जी। कामयाबी एक आदत का नाम है, इसी तरीके से नाकामी भी एक आदत का नाम है। ठीक है। अच्छा, अब आखिर में एक दूसरा टॉपिक था कि ट्रेड लेने से पहले हमें कुछ कंफर्मेशंस भी देखनी चाहिए, जिनको हम विटनेस भी कहते हैं, जिसको हम शहादत या गवाही कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? देखें, नॉलेज के मुताबिक जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो याद रखें कि अब जल्दी से, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है तो मैं सारा कुछ नॉलेज आपके पास है। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं, ये एक मैंने लेवल बनाया स्पोर्ट का, सीधा स्पोर्ट का लेवल है जी। ठीक है, कम से कम 4 घंटे की या 1 डे का स्पोर्ट का लेवल है। ठीक है, और यहाँ पे ये है रेजिस्टेंस का लेवल। तो कैंडल ऊपर से आई, यहाँ पे टकराई। अब यहां से कैंडल, हमें पता है कि जब ऊपर जाएगी इस जगह से नीचे की तरफ विक छोड़ेगी। ठीक है, जब कैंडल ऊपर उठेगी तो ये जगह कौन सी है, यहां से ऊपर जाते हुए बाय की ट्रेड लेने की। लेकिन अगर यहां पे इस जगह के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर, ये देखिएगा यहां पे अगर कोई इस तरह की कैंडल बने, मिसाल के तौर पे ये इस तरह की एक कैंडल बन जाए, ये लें जी, ये कैंडल 30 मिनट की भी हो सकती है, 30 मिनट के चार्ट पे 1 घंटे की भी हो सकती है, 4 घंटे की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कैंडल की शक्ल क्या बता रही है? ये शक्ल ये बता रही है कि ये कैंडल ओपन कहां पे हुई थी। सबसे पहले सिंपल, ये सारा कुछ आप सीख चुके हुए हैं। ओपन हुई यहां पे, उसके बाद ओपन होने के बाद ये आई यहां पे, नीचे सेलर ज्यादा थे, फिर यहां से बायर की रिजेक्शन हुई और क्लोज हुई यहां पे ऊपर जाते हुए। उससे पहले किसी वक्त ये हाई यहां पे गई थी, यही है ना। इसका मतलब है कि ये इसकी विक बनी है, देखें ये नीचे सारी रिजेक्शन हुई है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर हुई है। इस कैंडल के जैसे ही ये शक्ल बनी, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे बायर इंटर हो गए हैं, होना शुरू हो गए हैं, शहादत मिल गई। याद रखें, अगर सपोर्ट के ऊपर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर इस तरह की कैंडल बने, इसका कलर ग्रीन भी है और ये कलर रेड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये ग्रीन कलर की हो। ये इसका जो बॉडी का कलर है वो रेड भी हो सकता है। ये ले, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। तो यहां पे ये कहां पे बन रही है, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट के ऊपर। तो इस कैंडल को हम नाम देते हैं हैमर का। ये हथौड़े की टाइप की, देखने में जिस तरह से हैमर होता है ना, उस तरह की है कैंडल। और ये अगर स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट के ऊपर बने तो ये स्ट्रॉन्ग एक कंफर्मेशन होती है, शहादत होती है, गवाही होती है कि यहाँ पे बायर्स इंटर होना शुरू हो गए हैं दुनिया में। इस स्पोर्ट का नॉलेज जितने भी ट्रेडर्स के पास है, उन्होंने अप्लाई करके अब यहां से बाय की ट्रेडें लेना शुरू हो गई, कर दी हैं। ठीक है, और इसका देखें कि इसकी जो विक है ना, बॉडी छोटी होती है, नीचे की तरफ विक लंबी होती है, कम से कम 2 से 3 गुना लंबी होनी चाहिए बॉडी से।
जो विक है नीचे, और ऊपर थोड़ा सा मुंह ऊपर भी निकला हुआ होता है विक का, ऊपर की तरफ कम विक होती है, छोटी सी बाजुकात ना होने के बराबर, और नीचे लंबी विक होती है बॉडी से कम 2 ढाई 3 गुना ज्यादा। तो इसको हैमर कहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये बने स्पोर्ट के ऊपर, स्ट्रांग स्पोर्ट के ऊपर। तो ये इस चीज की गवाही होती है कि अब यहाँ पे लोगों ने बाय की ट्रेड लेना शुरू कर दी है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही ये कैंडल इस तरह की क्लोज हुई, उसके बाद जैसे ही अगली कैंडल ओपन होगी, ठीक है, यहां से दो ऑप्शंस हैं, दो तरीके हैं। या तो वेट करें कि अगर ये कैंडल नीचे आए जितना, और यहां से नीचे से रिजेक्शन मिले, ऊपर जाते हुए यहां से बाय की ट्रेड पकड़े। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, हो सकता है कि ये नीचे आए ही ना, यहां से ओपन होके ऊपर निकल जाए। ठीक है, तो पिछली जो हैमर का हाई पॉइंट था ना, इससे जैसे ही ऊपर निकले कैंडल, तो यहां से आप बाय की ट्रेड ले लें। क्लियर होगी जी बात। ये हो गया एक, इसको कहते हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं कैंडल स्टिक पैटर्न के, मुख्तलिफ कैंडल्स का जो डिफरेंट पैटर्न शक्लें बनती हैं सही जगहों के ऊपर। अच्छा, अब यही देखें, अगर कैंडल, यही हैमर जो है ये उल्टा बन जाए, लेकिन बने कहां पे, स्ट्रांग रेजिस्टेंस के नीचे, यहां पे, ये नीचे से फर्ज करें कि वेव कैंडल्स की गई थी ऊपर, यहां पे, यहां पे कहीं पे कुछ देर के बाद, पहली या उसके बाद कुछ कैंडलों में से एक कैंडल इस तरह से बन जाए, ये देखिएगा, ये लें जी, इसके उलट बन गया। इसका कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ठीक है, अब मुझे बताएं कि ये जो इन्वर्टेड हैमर इसे कहते हैं, या शूट, या इसको शूटिंग स्टार कहते हैं, या आप स्टार स्टार को छोड़ें, बस शक्ल नाम बाद में देखते रहिएगा। ठीक है, ये हैमर था सीधा, ये इन्वर्टेड बन गया, उल्टा हैमर बन गया है। ठीक है जी, इन्वर्टेड हैमर, उल्टा यानी कि उल्टा हथौड़ा। लेकिन बना कहां पे है, ये जगह इंपॉर्टेंट है, स्ट्रांग रेजिस्टेंस के नीचे ऊपर की तरफ लंबी विक है। इसका मतलब है रिजेक्शन यहां पे ऊपर की तरफ से मिल रही है, स्ट्रांग रेजिस्टेंस के नीचे। तो ये किस चीज की शहादत है, या गवाही है, या कंफर्मेशन है, या इशारा है कि यहां पे अब बड़ी तेजी के साथ सेलर जो है वो सेल की ट्रेड लेना शुरू हो चुके हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि जैसे ही ये क्लोज हुई कैंडल, 30 मिनट की, 1 घंटे की, या छोटे, अगर आपकी ग्रिप ज्यादा है, प्रैक्टिस ज्यादा है, तो इवन 15 मिनट की भी चलेगी। तो इसका मतलब है कि शहादत मिल गई ना। अब हमने क्या करना है कि अगली कैंडल देखनी है कि जो ओपन हो। तो दो ऑप्शंस हैं, हो सकता है कि ये पहले ओपन होने के बाद ऊपर जाए, इधर जाए ऊपर, वेट करना है, यहां से जैसे ही रिजेक्शन छोड़े तो हमने सेल की ट्रेड ले लेनी है इधर से। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हो सकता है ये दौड़ लगा दे नीचे, तो पिछले कैंडल के लो से नीचे जैसे गुजरे तो यहां से सेल कर देनी है। क्लियर हो गया जी। एक ही कैंडल है, शक्ल दो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर है, जगह इंपॉर्टेंट है। एक जगह पे स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर बनी तो बाय का सिग्नल है, वही स्ट्रांग रेजिस्टेंस के नीचे बनी तो सेल का सिग्नल है, यह कंफर्मेशन है। मेरी बात समझ गए। अच्छा, अब एक तो ये हो गया। अब देखिएगा यहां पे ही एक शक्ल मैं और बनाने लगा हूं जल्दी से। ये तो था थोड़ा हैमर, सीधा और उल्टा। अब इसी सपोर्ट और इसी रेजिस्टेंस के ऊपर हम एक कैंडल और बनाते हैं कि बाजुकात इस तरह की शक्ल बन जाएगी। किस तरह की शक्ल जी, ये आप देखिएगा। अच्छा, ये तो लंबा हो जाएगा, चले। ओके, अब देखें, ये सपोर्ट है, यहां पे ऊपर से एक कैंडल बनी रेड, ये रेड कैंडल है। ठीक है, क्या इंडिकेट कर रही है कि ऊपर से आई थी, गिरी थी मार्केट, यहां पे रुक गई है, लेकिन कैंडल रेड बनी है।
और इसके बाद वही 15 मिनट की भी हो सकती है, 30 की भी, 1 घंटे की भी, 4 घंटे की भी, चार्ट जो भी आप छोटा यूज कर रहे हैं देखने के लिए, नॉलेज आपने बड़े चार्ट पे अप्लाई किया हुआ है। अब यहां पे एक कैंडल बनती है कुछ इस तरीके से। ये क्या किया इस कैंडल ने? पहले तो ऊपर से प्राइस नीचे आई थी, बेरिश थी, लेकिन साइज की छोटी थी। एक बड़ी कैंडल बनी यहां पे जो ग्रीन कलर की है, जिसने के अपने से पिछली सुर्ख कैंडल को, रेड कैंडल को टोटल मुकम्मल तौर पे ढांप लिया है। इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं, जहां पे स्ट्रांग, जगह इंपॉर्टेंट है सपोर्ट के ऊपर, स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर, हम इस कॉम्बिनेशन को कहेंगे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। कौन सी है बुलिश इनगल्फिंग? ये वाली ग्रीन। किसको कवर किया है, इनगल्फ किसको किया है इसको? पिछली को, अपोजिट को, रेड कलर को। तो ये भी याद रखें कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, कंफर्मेशन होती है कि अब बायर इंटर होना शुरू हो गए हैं यहां से। तो इसके बाद ट्रेड कहां से लेनी चाहिए? अगली कैंडल ओपन होने का वेट करें। दो ऑप्शन हैं, या तो नीचे आए तो वेट करें, जितना नीचे आए सपोर्ट के ऊपर से, जब ऊपर जाने लगे उधर से बाय लें, जितना नीचे से लेंगे आइडियल है। बाज औकात वो यहां से ही ऊपर दौड़ लगा देगी, तो वही असूल कि जैसे ही पिछली जो कैंडल थी उसके हाई से ऊपर निकले तो बाय। ठीक हो गया जी। अब आप देखिएगा, यही कैंडल अगर स्ट्रांग रेजिस्टेंस के नीचे बन जाए, यही पैटर्न, अब क्या होगा कि कैंडल्स ऊपर गई यहां पे, ठीक है। और अब देखिएगा यहां पे एक कैंडल बनी ग्रीन कलर की, यहां पे कैंडल्स ऊपर गई और एक कैंडल कुछ इस तरीके से बन गई स्ट्रांग रेजिस्टेंस के नीचे, ठीक है। और इसके बाद एक कैंडल इस तरीके से बनी, तो यार ये किधर से आ गया है, एक सेकेंड ये। ओके, अब देखें एक कैंडल यहां पे ग्रीन बनी नीचे स्ट्रांग रेजिस्टेंस के नीचे, और अगली कैंडल कुछ इस तरीके से बन जाती है। उलट हो गया कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये जो कैंडल है ना, ये जो कॉम्बिनेशन बना है अब यहां पे स्ट्रांग रेजिस्टेंस के नीचे, ठीक है। ये दो, पहली कैंडल क्या है, ग्रीन जो ऊपर जाने का बुलिश कैंडल है, लेकिन साइज उसका छोटा है। लेकिन उसके अगली जो कैंडल है वो रेड कैंडल है और बड़ी बॉडी वाली है, उसने पिछली, अपने से पिछली कैंडल जो बुलिश थी उसको टोटल कवर कर लिया है, ढांप लिया है, इनगल्फ कर लिया है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसमें, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली बड़ी वाली, इसको कहते हैं बेरिश कैंडल, बड़ी, लेकिन कौन सी, इनगल्फिंग, कि जिसने अपने से पिछली जो उलट कैंडल थी, छोटी कैंडल थी, उसको पूरी तरह से ढांप लिया है, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल। लेकिन ये दो कैंडल्स पहली यहां पे होगी स्ट्रांग रेजिस्टेंस के नीचे, अगर बने ये कॉम्बिनेशन दो कैंडल्स का तब। तो ये अब अगला क्या होना चाहिए कि जैसे ही अगली कैंडल ओपन हो, अगर तो वो ऊपर जा रही है, पुल बैक कर रही है, तो वेट करें, जितना ऊपर से आप स्ट्रांग रेजिस्टेंस के नीचे जैसे ही विक बने इधर से सेल की ट्रेड लेंगे उतना अच्छा है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हो सकता है वो ओपन होने के बाद दौड़ ही लगा दे नीचे, तो जैसे ही प्रीवियस जो कैंडल का लो पॉइंट था इसको क्रॉस करे नीचे आए तो यहां से सेल। ये क्लियर हो गया जी, दो मैंने आपको पैटर्न्स बना दिए बुलिश कंफर्मेशन के कैंडल्स के। अच्छा, अब एक तीसरा पैटर्न बताने लगा हूं जो बड़ा कॉमन है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि ये सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसके ऊपर ऊपर से, अच्छा ये रेजिस्टेंस है इधर, स्ट्रॉन्ग, ऊपर से कैंडल्स आई थी, यहां पे एक कैंडल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से बनी, छोटी कैंडल रेड जो नॉर्मल होती है, ठीक है। और यहां पे सेंटर नीचे एक छोटी सी कैंडल बनी, जिसकी बॉडी ना होने के बराबर है, या सुर्ख रंग की है थोड़ी सी, या ग्रीन रंग की है, ठीक है। और उसके बाद एक कैंडल यहां पे बनी इस तरीके से, बड़ी, ठीक है, बुलिश। ये जो तीन कैंडल इसमें, सॉरी, पहली जो कैंडल है रेड, वो बड़ी होनी चाहिए, ये, ठीक है। फिर सेंटर वाली जो कैंडल है वो एक स्टार, बिल्कुल छोटी कैंडल, छोटी बॉडी वाली, जमा का निशान जैसी। और उससे अगली कैंडल ग्रीन बनी, लेकिन ग्रीन कैंडल पहली जो रेड कैंडल थी उतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन उससे थोड़ी सी छोटी है, लेकिन है कुछ इस तरीके से। तो ये वाला जो तीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर बने, तो भाइयों इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? इस तीन स्ट्रॉन्ग, शर्त यह है कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर बने, ठीक है। बीच में कहीं पे बने तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार। तो ये जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो, इसके बाद अगली कैंडल अगर नीचे आए तो वेट करें, जितना नीचे से अगर विक छोड़े तो ऊपर जाते हुए बाय की ट्रेड लें। अदरवाइज यहां से जैसे ही ऊपर निकले, ठीक है, तो यहां से बाय की ट्रेड लें। क्लियर हो गया जी मॉर्निंग स्टार। इसका उलट जो है वो इवनिंग स्टार होता है। क्या कि पहली कैंडल मिसाल के तौर पे यहां से ऊपर गई, ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस के नीचे की बात हो रही है, ठीक है। अब यहां पे पहली कैंडल बनी, बड़ी ग्रीन, कुछ इस तरीके से, स्ट्रांग रेजिस्टेंस के नीचे। और रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल बनी छोटी बॉडी वाली, जिसे डोजी कहते हैं, ठीक है जी। या इस तरह की, कलर उसका ग्रीन भी हो सकता है, बॉडी छोटी है, ठीक है। और वो भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, यानी कि बॉडी बिल्कुल भी नहीं हो सकती, जमा का निशान, रेड भी हो सकता है। और तीसरी जो कैंडल बने, वो बने यहां पे रेड, कुछ इस तरीके से, लेकिन उसकी बॉडी जो पहली ग्रीन कैंडल थी उससे थोड़ी छोटी होनी चाहिए। तो ये भी आप देखें, जो नीचे वाला पैटर्न था उसके उलट हो गया है। तो अगर ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस के नीचे बने ये तीन पैटर्न इस तरह से, तो इसको हम कहते हैं तीन के, इसको इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार का उलट क्या होता है जी? इवनिंग स्टार, शाम का स्टार। वो स्टार, ये है सुबह का सितारा, ये है शाम का सितारा, ठीक है। तो ये पैटर्न होता है, तीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये सेल का सिग्नल होता है अगर स्ट्रांग रेजिस्टेंस के नीचे बने। कब? के अगली कैंडल ओपन हो, अगर तो वो ऊपर रिट्रेस कर रही है, इंतजार करें, अगर रेजिस्टेंस के नीचे विक छोड़े, जितना ऊपर से नीचे आए वहां से सेल की ट्रेड पकड़े। अदरवाइज जैसे ही प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे जाए तो सेल। ठीक हो गया जी, मेरे ख्याल में इतने काफी हैं। बाकी आप यूट्यूब पे देखेंगे तो वो आपको और प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई, जितने मैंने आपको बताया ये तीन चार किस्म के मुख्तलिफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर बाय और सेल के लिए, ये एक होता है कंफर्मेशन एक किस्म की। अच्छा, दूसरी किस्म की, ये तो होगी एक किस्म की कंफर्मेशन, कंफर्मेशन, ठीक है जी, जिसे हम कहते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न। मुख्तलिफ किस्म की जो कैंडल्स होती हैं उनकी शक्लें, जो कि मुख्तलिफ पैटर्न बनाती हैं, ठीक है जी। इसके दो तीन और बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप खुद करें, इनकी ज्यादा जरूरत नहीं है, बस ये जो मैंने आपको बताए हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं।
अच्छा, आगे याद रखें एक और किस्म की पैटर्न कंफर्मेशन होता है, वो क्या? मिसाल के तौर पे ये एक चैनल है साइडवेज, इसमें जो वेव चल रही है वो कुछ इस तरीके से चल रही है, ये देखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे कैंडल्स रुकी हुई हैं काफी देर से। ये ये जो नॉलेज आपने अप्लाई किया हुआ है, फर्ज करें ये नॉलेज है 4 घंटे के चार्ट पे या 1 डे के चार्ट पे। अब यहां से काफी देर हो गई है, यहां से कैंडल्स ऊपर जा ही नहीं रही ना नीचे जा रही हैं। आप कंफ्यूज हैं कि यार यहां से, आप चाह रहे हैं कि अगर यहां से ऊपर जाए तो आपको कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए, ऊपर जाए तो यहां से बाय की ट्रेड लेनी चाहिए। यही इंतजार कर रहे हैं ना आप, पिछले पैटर्न के मुताबिक। तो यहाँ पे काफी देर हो गई है, कैंडल्स रुकी हुई हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पे कंफर्मेशन क्या होगी? एक तो कैंडल वाला स्ट्रक्चर है, स्ट्रांग सपोर्ट है ना नीचे, यहां से जैसे ही बने तो आप बाय की। दूसरा क्या यहाँ पे हो सकता है कंफर्मेशन, कि यहाँ पे आप 15 मिनट का या 30 मिनट का चार्ट ओपन करें और माइक्रोस्कोप से यहां पे देखें, उस चार्ट के ऊपर एक चैनल बनाएं छोटा, जो भी बन रहा है। जैसे वो चैनल ऊपर की तरफ ब्रेक हो, यहां से आप बाय कर लें। ये छोटा चैनल इस जगह पे ऊपर की तरफ जो ब्रेक हुआ है, तो इसका मतलब है कंफर्मेशन हो गया ना कि अब ये ऊपर जाने लग गया, वॉल्यूम बढ़ गया इसमें। ठीक है। इसी तरीके से चैनल की शक्ल कोई भी हो, बुलिश हो बेरिश हो, बाय की ट्रेड एचएल से हायर लो से ऊपर जाते हुए यहाँ पे रुकी हुई है, तो यहाँ पे छोटा चैनल बनाए, जैसे ही टूटे ऊपर की तरफ तो बाय कर लें। कंफर्मेशन है ना, कैंडल्स वाली अलहदा, ये दूसरी कंफर्मेशन होगी। सेल के चैनल में लोअर हाई से नीचे की तरफ यहाँ पे जैसे ही छोटा चैनल नीचे की तरफ टूटे, तो इसका मतलब है एक कंफर्मेशन होगी, गवाही मिल गई कि ओके जी अब वॉल्यूम पड़ना शुरू हो गया है, सेलर ट्रेड लेना शुरू हो गए हैं। मेरी बात समझ गए हैं? तो ये सारी मुख्तलिफ किस्म की कंफर्मेशन होती हैं। इवन जो सप्लाई और डिमांड के जोन्स होते हैं, वो भी कंफर्मेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं आप। ठीक हो गया भाई? आज का सेशन, आखिरी सेशन आपका यहाँ पे मेरी तरफ से होता है खत्म। अब आप अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि 5-7 मिनट के क्वेश्चन हों। जी। मैंने माइक आपके ओपन कर दिए हैं, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं जी। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें सर। रिकॉर्डिंग यार लंबी होगी, ओके मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ जी। ओके जी। जी। अच्छा, सर ये मेरा जो मैंने आप, जी मैंने जो आपको कंफर्मेशन की ये चीजें बताई है ना, ये जरूरी नहीं है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अप्लाई करें। जहां से बाय की ट्रेड नॉलेज के मुताबिक बन रही है, वहां पे बाय वाली कंफर्मेशन मिल जाए तो बाय कर लें, जहां पे सेल वाली बन रही है तो मिल जाए तो सेल कर दें। जी भाई। सर मेरा जो सवाल है ना वो थोड़ा सा ना मार्केट से रिलेटेड है मेरा। ठीक है। जी। ये मेरा सवाल जो है कि अगर जो भाई मार्केटिंग करते हैं वाले से कोई क्वेश्चन है